देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं, क्यूमुलेटिव हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। और जो हमारे पीड़ित हैं उनको मैं कहूँगी कि हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो बार बार आपका किसी धर्म और किसी जाति की तरफ प्रहार करना और इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आप राजनीति में राजनीति ना करके धर्म का विश्लेषण और साथ ही साथ धर्म पे प्रहार करना जानते हैं और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि तालमेल सही नहीं बन रहा है। आप क्या कहेंगी? देखिए, इसमें सीट बंटवारे का कोई तालमेल वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने जो इस समय है कि देश और संविधान की रक्षा करना, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत करना है, और उसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और उपचुनाव के लिए पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। मैम, देवरिया में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई, उसके बाद आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्राइम के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन्हें क्रिमिनल्स बना देना, सही कार्यवाही नहीं करना, गलत व्यक्ति को पकड़ करके एनकाउंटर करना, और खुद मतलब मेरा ये कहना है कि लॉ को हाथ में लेना। There are courts, those who are supposed to decide what the imprisonment or the sentence has to be given to the person. So कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं, क्यूमुलेटिव हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। और जो हमारे पीड़ित हैं उनको मैं कहूँगी कि हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत इनविजिलेंटली काम कर रही है, और जिसकी वजह से सब लोग प्रभावित है, परेशान है। मैम, यदि नरसिम्हानंद की तरफ से एक आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं एफआईआर कराने जाती है, उन्हें घर में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, इन तमाम मामलों को लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि राजनीतिक अलग है और आस्था अलग है। आप क्यों बार बार आस्था पे प्रहार करते हो? और अगर आप अपने आप को कहते हो कि आप किसी रिलीजन को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो और उसकी रक्षा कर रहे हो, तो आपको हर धर्म को उसी समानता से देखना चाहिए और उसी समानता अधिकार उन्हें भी देना चाहिए। दैट इज द फ्रीडम विच वी हैव गॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बार बार आपका किसी धर्म और किसी जाति की तरफ प्रहार करना और इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आप राजनीति में राजनीति ना करके धर्म का विश्लेषण और साथ ही साथ धर्म पे प्रहार करना जानते हैं और कुछ नहीं। मैम, आप समाजवादी पार्टी के सक्रिय विधायकों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें सपा की क्या तैयारी है? आज सपा की बैठक भी चल रही है उपचुनाव को लेकर, क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमने 2024 में भाजपा जैसी पार्टी जिसने ठगी का काम किया, लोगों के विश्वास के साथ खेलने का काम किया, मंदिर के नाम पे लोगों की आस्था के साथ खेलने का काम किया, उनको हमने जो है जिस तरीके से उन्होंने हार को देखा 2024 में उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। और आगे भी जो उपचुनाव आ रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम विद फ्लाइंग कलर्स। एक आखिरी सवाल। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 2 अलग अलग क्षेत्रों से छापेमारी की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार। देखिए, अब इसके बारे में आई हैव नो आइडिया अबाउट एज सच, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि अगर फोर्सिबली किसी का रिलीजन चेंज कराया जा रहा है तो उसमें डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने मन से किसी आस्था के तहत अगर कोई चेंज के लिए जाता है तो वो उसका अधिकार है और वो कर सकता है। हरियाणा चुनाव के कल नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। नहीं, डेफिनेटली इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारे साथ है और पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी।